अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेंद्र। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम पहुंचे बडनेरा यवतमल रोड झिरी मंदिर के सामने, जहां श्री राम कथा 25 फरवरी से 5 मार्च तक शुरू है और आज 4 मार्च है और आज विशेष प्रोग्राम यहाँ रखा गया है। तो उसकी डिटेल में जानकारी लेने के लिए पहुँचे हैं हम झिरी मंदिर के सामने, जहाँ राम कथा चल रही है। और हमारे साथ में जुड़ रहे हैं इस राम कथा के आयोजन जिन्होंने मतलब पूरा सिस्टमेटिक तरीके से जो पूरे यहाँ पे मैनेज किया है। हर किसी को इनवाइट करना, हर किसी को गाइडेंस करना, समझाना, जो प्रोग्राम चल रहा है उनका मैनेजमेंट है। हमारे राउत काका मेरे सीनियर है और वरिष्ठ पत्रकार भी है। मैं चाहूँगा काका जी, आज का जो प्रोग्राम है, आज के बारे में हमारे बडनेरा वासियों को बोलिए। पिछले 8 दिनों से बडनेरा की दिव्य धरा पर आई अम्बा जगदम्बा की अमरावती नगरी में, इस विदर्भ की माटी में, आधुनिक भारत की मीरा के नाम से संपूर्ण भारतवर्ष में महिमामंडित माँ कनकेश्वरी देवी के मुखारबिंद से श्री रामचरितमानस कथा गंगा का आयोजन किया गया है। इन 8 दिनों में बडनेरा, नई बस्ती बडनेरा, पुरानी बस्ती बडनेरा, पहूर, दाभा, माजरी मसला, नांदगांव, खंडेश्वर, जावरा, मंचनपुर, यहाँ तक कि नेर पंत तक के श्रद्धालु जनों ने यहाँ पर माँ के मुखारबिंद से कथा का आनंद लिया है। चूँकि अब हमारे पास में कल का एक ही सत्र है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस परिसर की तमाम जनता जो है वो इस कथा में उपस्थित रहकर इस कथा का आनंद ले। इस कथा को रखने का विशेषकर मकसद ये था कि ग्रामीण जनता जो है, ग्रामीण जनता हमारी इस कथा से जुड़े और राम राज्य की कल्पना जो हम इस देश में कर रहे हैं, उस कल्पना को साकार करने की दृष्टि से वो भी इस कथा में आकर जो है ना आनंद ले। क्योंकि हमारा ये मत है कि जब तक गाँवों में खुशहाली नहीं होगी तब तक शहरों में खुशहाली हो ही नहीं सकती। कहते हैं ना, हिंदुस्तान बसा कहाँ, वो बसा हमारे गाँव में। जब तक गाँव की प्रगति नहीं होगी, जब तक गाँव की खुशहाली नहीं होगी, जब तक गाँव आबाद नहीं हो सकता, तब तक हिंदुस्तान आबाद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसी विचारों को लेकर चलो गाँव की ओर ये नारा देते हुए हमने जो है माँ अम्बा सत्संग समिति ने इस कथा का आयोजन किया गया है। पुनश्च ग्रामीण जनता से मैं इस आपके चैनल के माध्यम से ग्रामीण जनता से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में इस कथा से जुड़े और इस राम राज्य की कल्पना का जो संदेश है वो मात्र अमरावती, नागपुर या कि बड़े बड़े शहरों नगरों में नहीं, वो गाँव तक पसरे, देहातों तक पसरे, गाँव के छोटे छोटे गाँवों तक पसरे। आज के प्रोग्राम तो चल रहा है वो तो हम फ्लैश करेंगे। मैं चाहता हूं कि जो कल प्रोग्राम है, महाप्रसाद का आयोजन किया है, तो हमारे जो हमारे दर्शक है वो आज हमारे न्यूज़ को देखेंगे, तो उनके लिए कल का संदेश क्या देना चाहेंगे आप, जो कल का जो प्रोग्राम है? राम वनवास से जब वापस आए, जब एक दिन शेष रह गया था, तब तुलसीदास जी ने लिखा था, रहा एक दिन अवधि अधारा। उसी तरह जो एक दिन की अवधि का जो रामचरितमानस है वो बहुत काम का है। और इस कथा के उपरांत कल की कथा सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक रखी गई है। 12:30 बजे के उपरांत जो है आनंद परिवार बडनेरा के सौजन्य से, विशेषकर सुदर्शन भाऊ गांग, प्रदीप जी जैन और अरुण भाऊ कड़ू, इनके सौजन्य से कल महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। और हम चाहते हैं कि उस महाप्रसाद में 8 दिनों से सम्मिलित होने वाले, 9 दिवसों से सम्मिलित होने वाले जो हमारे सभी श्रद्धालु जन हैं, वो श्रद्धालु जन उस प्रसाद में सम्मिलित हो। कल सुबह का जो कल 1 बजे का जो महाप्रसाद, उससे सम्मिलित हो। महाप्रसाद यानी सबको साथ लेकर चलना। महाप्रसाद, इसको गोपाल काला भी कहते हैं, ताकि हम लोग साथ में चले। क्योंकि हमारा तो ये मैसेज है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, हरिजन और ईसाई, गुजराती, बंगाली, मराठी, हम सब भाई भाई, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे हिंदू हिंदुस्तान में। और दाग न कोई लगने पाए हिंदुस्तान की शान में। हिंदुस्तान की शान में दाग न लगना हो तो हम सबको एक होना होगा, सभी जाति के लोगों को, सभी पंथ के लोगों को, सभी संप्रदाय के लोगों को। और माँ का भी यही संदेश है। धन्यवाद राउत काका, धन्यवाद, थैंक यू। तो कल का महाप्रसाद है, कल 5 तारीख है और कल का लास्ट डे है। तो हमारे राउत काका ने कहा है, ये आयोजन समिति के वरिष्ठ है और बहुत ही अच्छे हमारे संपादक है पेपर के, और उन्होंने आगाज़ किया कि कल लास्ट डेट है और पूरे बडनेरा शहर को आह्वान किया है कि कल इस महाप्रसाद में शामिल होने के लिए सैकड़ों की तादाद में यहाँ पहुँचिए। और इसके बाद हम चलते हैं अंदर, माँ कंकेश्वरी देवी का अंदर प्रोग्राम शुरू है और पूरी उसकी लोकेशन लेके हम आप तक पहुँचाते हैं।
मानव के मन में जो इच्छा बन जाती है, ये इच्छा ही जिसको केवल धूल कहना है। संसार में रहने से, सांसारिक वस्तुओं को देखने से जो इच्छा रूपी धूल लग जाएगी, और फिर उस इच्छा की पूर्ति के लिए पता नहीं हम क्या करेंगे, उस कामना की पूर्ति के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। इसी को ऋषि पत्नी का भाग्य है, और ये इच्छा ही है जो हमको बांटने नहीं देती, बेचने को देती है। बांटने की चीज भी आज लोग बेचने लगे हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि कहीं पानी भी खरीदना पड़ता होगा, पीने का पानी कोई बेचेंगे और हम पैकेट में ले आएंगे, ऐसा कभी कल्पना नहीं की। लेकिन याहू तो बनाते थे लोग, परिक्षेत्र बनाते थे, तो बांटने की चीज हम लोग बेचने लगे। यही रस है। फिर जहाँ जाए वहाँ के माहौल में वहाँ की रज लग जाती है, वहाँ का रंग लग जाता है। तो केवट कहता है, मेरा काम ये नहीं है कि मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करूं। साधु का काम, गुरु का काम यह है कि शिष्य के तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करे, ये गुरु का काम है। इच्छा का विराम कर देना गुरु का काम। लेकिन शिष्य की बता रहे हैं, शिष्य की उत्सुकता ऐसी होनी चाहिए कि अब कोई नया चक्कर नहीं। जहां भी आपको लगे इसमें इतनी सुधार की आवश्यकता है, हम प्रस्तुत हैं, हमें सुधारो, हमें नहलाओ, हमें धो, हमें पीटो। जिस प्रकार से हमारी सफाई होती है वैसे पीटना से होते तो पीटो। हम प्रस्तुत है गुरु के सामने, गुरु को जो करना करे। लेकिन हमारी बात है कि होना है, हमें आनंद की दुनिया में जाना है। ये बात केवट को अच्छी लगी। सामान्य जीवात्मा होती और गुरु कहे कि तुम्हें जल्दी से जल्द अपने विचार शुद्धि, मन शुद्धि ये सब कराने पड़ के पास ही आ जाएंगे 10 साल बाद करना आराम से, अभी नहीं कुछ। राम जी कह रहे पहले ये करो, बेज्ञान। ये शिवराम का समर्पण, एक समर्थ, एक सिद्ध, एक पहुंचे हुए जो एक दो को नहीं कईयों को पार कर चुका है, ऐसा अनुभवी गुरु मिला है यहाँ पे। क्योंकि काम यह है, कुछ लोगों को लेके जाना उस पार, फिर इधर आ जाना है, फिर उधर जाना है, फिर वापस आना है, फिर उसको पार करना। तो भेद भी नहीं, मेरे जाति का कोई मनुष्य हो तो मैं पार करूं, मेरे गांव का हो तो मैं पार करूं, मेरे समाज का हो तो मैं उसको पार करूं, ऐसी कोई बात नहीं है। सिद्धों की बात तो यह है कि राम की तरह जो अपना आचरण धुलवाने के लिए तैयार रहे, उसको हम पार करने के लिए हमेशा तैयार है। किसी भी गांव का हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी समाज का हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, कोई भी क्यों न हो, केवट का एक तो सिद्धांत इतना है कि पांव धुलवाने की तैयारी रखनी पड़ेगी, परिवर्तन की तैयारी रखनी पड़ेगी, विचार परिवर्तन की तैयारी रखनी पड़ेगी, आचरण को शुद्ध सात्विक
हम तब तक धोते रहेंगे जब तक हमको संतुष्टि नहीं हो जाए, तब तक धोते रहेंगे। आईना आप तब तक खींचते रहते हैं जब तक आईने में आपको अपना चेहरा साफ नहीं दिखता, तब तक आईने की सफाई करते रहोगे। वैसे गुरु को भी जब अपना चेहरा साफ नहीं दिखता तब तक वो अपने शिष्य के आचरण को धोते रहेंगे। ये चरण धोने की बात नहीं है, लेकिन गुरु को खुद को संतुष्टि हो, गुरु को संतुष्टि हो जाए, ये हमारे आचरण की विशुद्धि होनी चाहिए। राम जी इसके लिए प्रस्तुत है। केवट अब तो इतनी जल्दी कर रहा है कि वो घर भी नहीं गया, नाव से ही कटोरा निकाला। अगर शिष्य को जल्दी है आनंद की दुनिया में और सुख दुख से परे होने की, जीते जी मोक्ष आनंद लेने की शिष्य को जल्दी है, तो गुरु को तो उससे भी 10 गुना जल्दी होती है, क्योंकि उसको तो फिर बहुत सारे ग्राहक हैं, इसको पार करके फिर किसी को पार करना। राम जी जब समर्पित थे, केवट चाहता भगवान के चरण को घिसता, ब्रश लेकर लेता, जो चाहे करता, भगवान को 108 डुबकी लगवा देता गंगा में। लेकिन गुरु हमेशा ऐसा होता है कि शिष्य को कम से कम कष्ट हो और ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो, ऐसा प्रयास वो स्वयं करते। भगवान के चरण धोए और केवट के पुरखों का उद्धार हुआ। नाव को नजदीक लाया सीता जी, राम जी, गुहराज, केवट सब इसमें आ गए। और अब जब नाव चली है, गंगा को भी आश्चर्य हो रहा है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, जो विराट बन सकता है परमात्मा, वो आज गंगा पार होने के लिए नाव का उपयोग कर सकता है। लेकिन समाज के चरित्र का निर्माण करने के लिए महान अवतारों को अपना चरित्र ही दिखाना पड़ता है, जीवन से ही जीवन बनता है। उस पार पहुंचे प्रभु, नाव से उतरे, सब लोग उतरे, केवट दंडवत करता है। भगवान ने विचार किया कि मैं क्या दूं केवट को। सीता जी राम लिखी हुई अंगूठी देती है, लेकिन केवट ने कहा कि फिरती बार प्रभु मोहि जो देवा, सुप्रसाद में सिर धरी लेवा। फिरती बार प्रभु जो देवा। इस वक्त केवट राम से कुछ नहीं चाहता, क्योंकि राम जी का साधु जीवन है। सदगुरु कहता है मुझे जीवराम से कुछ नहीं चाहिए, वो साधक बने, साधक बनकर आता है। तो गुरु कहता है मुझे साधु राम से कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो राजा राम से ही लेना है जो लेना है। मैं अपने समान बनाऊं बस, उसके बाद मैं राजा बना दूं। प्रत्येक गुरु शिष्य को राजा ही बनाना चाहते हैं कि शिष्य इंद्रियों का गुलाम न हो, वृत्तियों का गुलाम न हो, आदतों का गुलाम न हो। ये सभी प्रकार के दासत्व से ऊपर उठ करके शिष्य स्वामित्व को प्राप्त करे, राजा बने। उसके बाद वो परमार्थ करे, लुटा रहे, लुटाया भक्ति और वैराग से परिपूर्ण करके प्रभु ने। और राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और युवराज के साथ 2 मिनट भरद्वाज आश्रम पहुंचे। हाँ ठीक। और हमारी आंखों के सामने संपूर्ण भारतवर्ष प्रातिनिधिक तौर पर यहाँ पर उपस्थित है। कोई छत्तीसगढ़ से चला रहा है, कोई मध्य प्रदेश से,
कोई भोपाल से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई उत्तराखंड से, मुंबई और दिल्ली से भी जो है माँ के अनुयायी यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख पारसी हरिजन और ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख पारसी हरिजन और ईसाई, गुजराती बंगाली मराठी, हम सब भाई भाई, साथ जिएंगे साथ मरेंगे हिंदू हिंदुस्तान में, और दाग न कोई लगने पाए हिंदुस्तान की शान में। हिंदुस्तान की शान में दाग न लगे, ऐसा चित्र अगर किसी को देखना है, ऐसी एकता अगर किसी को देखती है, तो उसे इस सद्गुरु गणेश शाश्वत धाम में आना। माँ कभी तो रुलाती है, कभी हंसाती है, कभी व्यंग्य करती है, कभी टीका करती है, और कभी राजनीतिक दंश में होता है माँ का निष्पक्ष रूप से। और कुल मिलाकर माँ इस देश को राम राज्य के रूप में देखना चाहती है। माँ इस देश में राम राज्य लाना चाहती है, और माँ ये मानती है और जानती है कि इस देश में राम राज्य आएगा, लेकिन राम राज्य राजगद्दी से नहीं, व्यास गद्दी से आएगा, व्यास गद्दी से आएगा। और इसी व्यास गद्दी पर बैठकर राम राज्य के लक्षण परीक्षण का पूरा जो है विवरण जो है माँ हमारे सामने बड़े सुंदर ढंग से दे रही है। और जैसा कि अभी माँ ने कहा कि हम ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर सम्मान करने जा रहे हैं जो समय की भी जरूरत है। बदलते ना देखे तेवर, ना कभी नाराज देखा है, सदा मिलजुल सदा हंसमुख। बडनेरा वासियों की ओर से नई बस्ती बडनेरा और पुरानी बड़ी बडनेरा और अमरावती की ओर से भी सुदर्शन भाऊ का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। मैं हमारे मित्र शिवराव है कुलकर्णी, मैंने सम्मान के उपरांत आपका स्पीच रखा था। मैं नितेश जैन को आमंत्रित करता हूं इस कथा के संबंध में, यहाँ के वातावरण के संबंध में अपने विचार रख रहे हैं। नितेश भाई जय। जो है प्रकाश पुंज वीतराग ज्ञान में, और मन की लौ लगाई है श्री राम ध्यान में। मैं माँ के इस अवतार को शब्दों के रूप में आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जो है प्रकाश पुंज वीतराग ज्ञान में, और मन की लौ लगाई है अरिहंत और राम ध्यान में। इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, अवतार शिव और राम के है वर्तमान में। अवतार शिव और राम के है वर्तमान में। 3 साल पहले एक घर का निर्माण शुरू किया था। उस समय माँ की कहीं कथा चल रही थी। उस कथा में माँ ने एक बात कही थी, ईंट पर ईंट रखने से पहले रोटी पर रोटी रखिए। पहले भूखे को भोजन कराइए और फिर घर का निर्माण कीजिए। उस घर का निर्माण हुआ। निर्माण के बीच माँ की कथा मिली, अहो अहो पुण्य, शायद जागे होंगे हमारे। उस घर कथा के जब मिली थी तब माँ ने इस घर को भी नाम दे दिया सम्यक सदन। और देखिए उस घर का निर्माण होते होते शायद उस घर में रहने वालों की जो रहने आने वाले उनकी पुण्याई बोलिए या घर बनाने वालों की पुण्याई बोलिए कि आज माँ उस घर में रहने आ गए। माँ आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन हर इंसान के दिल की एक इच्छा होगी कि माँ उनके घर में एक कदम रख के उस घर को पवित्र कर दे। तो सोचिए हमारे घर में माँ 8 दिन रह रहे, हमारे आनंद की क्या अनुभूति होगी। रोज माँ वहाँ हवन कर रहे हैं, माँ वहाँ आ रहे हैं, माँ के माध्यम से सैकड़ों लोग वहाँ भोजन कर रहे हैं, अनेक संत महात्मा विभूति वहाँ आ रहे हैं। मुझे लगता है इससे बड़ा वास्तु हम घर का कभी कर ही नहीं सकते थे। इतना सुंदर वास्तु माँ के माध्यम से हो चुका है। और उस घर में निश्चित एक
एक जान फूंक दी है। जैसे एक छोटे से पेपर पर अगर गवर्नर भी साइन कर दे, एक सादा सा इंसान ही होता है गवर्नर, वो भी अगर साइन कर दे तो उसकी वैल्यू 2000 रुपए की हो जाती है। सोचिए, माँ ने जिस घर में 9 दिन हवन किया है उसमें भगवान का वास हुआ होगा क्या नहीं हुआ। तो निश्चित उस घर को पवित्र माँ ने कर दिया है। जितना ऋण आपका माँ हम पे है वो शायद ही हम चुका पाएंगे। जितना आनंद है उतना एक उदासपन इतना ही है कि जैसे एक बेटी या बहन शादी के बाद अपने घर चले जाती है तो घर सूना हो जाता है। माँ कल शाम ऐसे ही होगा कुछ। हमारा घर यानी वो सेकंड फ्लोर पे हम जाते थे तो हम पूछ कर जाते थे, बासी को आवाज देते थे आना या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो घर आपकी प्रतीक्षा करेगा। अंतिम आज शनिवार है। हनुमान जी के चरणों में बस इतनी प्रार्थना कहीं सुनी थी मैंने कि टूटी नैया तेज है धार, मुश्किल में है ये संसार, हरने सारे जग की पीर, फिर आ जाओ महावीर। कि टूटी नैया तेज है धार, मुश्किल में है ये संसार, हरने सारे जग की पीर, फिर आ जाओ महावीर। माँ वो 2 बजे लिफ्ट के सामने खड़े रहना, 5 बजे फिर से माँ आएगी उसकी प्रतीक्षा करना, रोज 2 से 5 कथा लेना, ये बहुत समय तक हमें निरंतर आपकी याद दिलाते रहेगा। वो 2 बजे की घड़ी और 5 बजे की घड़ी सदैव हमें याद रहेगी। आपकी सदैव प्रतीक्षा बडनेरा आनंद परिवार और ये विदर्भ करेगा। आपके चरणों में, श्री चरणों में यही विनंती है कि पुनश्च आप पधारें। धन्यवाद। श्री 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 1008 श्री महामंडलेश्वर पूज्य माताजी माँ कनकेश्वरी देवी जी को नमन करता हूँ। तुकाराम महाराज की 2 पंक्तियाँ उनके अभंग की मुझे याद आ रही है। हेची दान देगा देवा तुझा विसर न भावा, न लगे मुक्ति संपदा। तुकाराम महाराज मांगते हैं ईश्वर को कि न लगे मुक्ति संपदा, संत संग येई खरा येई सदा। तुका म्हणे गर्भवासी सुखे थाड़ावे आमासी। जगतगुरु तुकोबाराय कहते हैं कि संत संग के लिए हमें मुक्ति नहीं मिलेगी तो भी चलेगा। हर भक्त का प्रयास होता है, हर सुखी समृद्ध जीवन का आखिरी का प्रयास होता है कि मुझे मुक्ति मिले। तो तुकाराम महाराज बोलते मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मुक्ति मिल गई तो आपके चरण नहीं मिलेंगे और संत का संग नहीं मिलेगा। तो संत संग मिलना ये मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ, सभी संतों ने बताया है और सभी भगवत भक्तों ने बताया है कि संत संग ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वही आपको जीवन का रास्ता बताते हैं। और यह संत संग हमें बडनेरा में इस राम चरित मानस कथा गंगा के निमित्त माता जी के रूप में हमें यह संत संग मिला है। अभी नितेश यानी जिसको घर में गोलू बोला जाता है, उन्होंने अपने घर में का अनुभव बताया कि घर में माता जी का सहवास था, सुदर्शन जी के घर में उनका वास था, त्यांचा निवास त्यांच्या घरी होता। त्या निवासाने त्यांच्या घराचं मंदिर झालं। आणि काय भाव केवळ कुटुंबामध्येच नाही तर घराच्या भिंतींमध्ये, ज्याला आपण निर्जीव वस्तू म्हणतो त्या वस्तूंमध्येही निर्माण झाले।
हा सांगण्याचा प्रयत्न गोलूनी केला. जर खरोखर प्रामाणिकपणे सांगायचं झालं तर गोलूचा हा घरातला अनुभव होता, पण बडनेरा हे जर घर धरलं तर या घराला देखील 7 दिवस आपले जे चरण लाभले माताजी, हमारा सबका अनुभव, हमारा सबका भाव उसी तरह का है. और यह संत संघ हमें प्राप्त करवा दिया. माँ कनकेश्वरी देवी जन कल्याण ट्रस्ट अंतर्गत जो अमरावती में माँ अम्बा सत्संग समिति होती है, हमारे मित्र बाबा राउत जी और उनकी पूरी टीम, सबको नामों में समझ जाएगा इसलिए मैं नहीं लेता हूँ, तो इनके माध्यम से हुआ. लेकिन ये हमारे लिए जो माध्यम है वो माध्यम सुदर्शन भाऊ गांग है. ये संत संघ की कृपा, संत की कृपा है ना. संत कृपा झाली, इमारत फळा आली. उत्तम स्वामीजी पण काल सांगून गेले की इमारत फळा तेव्हाच येते जर संतांची कृपा झाली तर. आणि संतांची कृपा, आणि केवळ संतांची कृपा म्हणजे भाग्ययोग. बघा, ज्याला योगांमधला सगळ्यात चांगला योग म्हणता येईल असा चांगला योग म्हणजे की या कथेच्या दरम्यान माताजींचा जन्मदिन या ठिकाणी आला आणि एका संतांचा जन्मदिन साजरा करण्याचं भाग्य या बडनेरातल्या, अमरावतीतल्या या भाविक नागरिक बंधू भगिनींना ते प्राप्त झालं. आणि म्हणून या निमित्ताने सुदर्शन भाऊ हे कसं समाजातलं निरलस व्यक्तिमत्व आहे की जे झोकून देऊन काम करतात, सांगण्याची गरज नाही. जर मी त्यांना म्हटलं असतं की या मंचावर छोटासा तुमचा गौरव करायचा तर ते कधी तयार झाले नसते, मला माहीत होतं. आणि म्हणून मी काल प्रदीप भाऊंची अनुमती घेतली. प्रदीप भाऊंना देऊन थेट माताजींजवळ गेलो आणि माताजींनी, म्हणजे आम्ही बोलायच्या आत आमच्या मनातला विचार माताजींनीच आमच्या मनामध्ये तो प्रज्वलित केला. माताजी म्हणाल्या की बिलकुल ये तो होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए. सुदर्शन भाऊ, मी तर तुम्हाला म्हणेल, फार जबाबदारीने म्हणेल की भारत मातेचे सच्चे सुपुत्र आहेत, सुपुत्र आहेत. त्यांच्या मनामध्ये भगवान महावीर जेवढे बसतात तेवढेच गुरुग्रंथ साहेब बसतात. त्यांच्या मनामध्ये भगवान बौद्ध तेवढेच, भगवान बुद्धही तेवढेच बसतात, तेवढेच त्यांच्या मनामध्ये. मग आपले सगळे रामापासून कृष्णापासून तर 33 कोटी देव आणि यम प्रार्थयन्ते जगदीश तारम स एक प्रभुरद्वितीया सर्व देव नमस्कारा केशवम प्रति गच्छति. या भावनेनी, या मानसिकतेने काम करणारा कार्यकर्ता समाजामध्ये, आणि त्याच्यामध्ये कुठल्या तरी रूढींमध्ये, परंपरांमध्ये, पंथांमध्ये, संप्रदायांमध्ये, पूजा पद्धतींमध्ये भवन, भेष, भूषा, भोजन या सगळ्या चालीरीती सगळ्या बाजूला सारून माणसाने माणसाशी माणसासम वागणे, खरा तो एकची धर्म, जगाला प्रेम अर्पावे, या भावनेने काम करणारा बडनेरातला सुपुत्र, ज्यांच्यावर बडनेराला, संपूर्ण बडनेराला गर्व आहे, असे म्हणजे सुदर्शन भाऊ गांग. या निमित्ताने मित्रांनो आपल्याला सांगितलं पाहिजे की हे धार्मिक व्यासपीठ आहे, आध्यात्मिक व्यासपीठ आहे. याच्यावरून सांगितलं पाहिजे की कुठेतरी मेळघाटामध्ये बालकं कुपोषित होतात आणि सगळे लोक सरकारला दोष देत असतात की सरकारने काहीतरी केलं पाहिजे, सरकारने काहीतरी केलं पाहिजे. पण सुदर्शन भाऊंचं डोकं वेगळं चालतं की या कुपोषित बालकांसाठी मी काय करू शकतो, माझी संस्था काय करू शकते. आणि मग ते शांतीलाल मुथांसारख्या अत्यंत यशस्वी कर्णधाराला त्यांच्यावर इतकं प्रेम संपादन केलेलं की सुदर्शन भाऊंनी तिथे इच्छा जर व्यक्त केली तर शांतीलालजी मुथान नाही म्हणू शकणार नाही. हे जे प्रेम असतं ना, हे 2 गोष्टींवर असतं, तुमची क्षमता आणि तुम्ही संपादन केलेला विश्वास आणि तुम्ही निर्माण केलेलं प्रेम, याच्या आधारावर ते मिळत असतं. आणि म्हणून त्यांनी शांतीलालजी मुथांना सांगितलं की शांतीलालजी नाही, कुपोषित मुलांसाठी काहीतरी केलं पाहिजे. आणि दरवर्षाला 200-400 मुलं मेळघाटातून पुण्याला शिकायला नेले. त्यांच्यातले मुलं आज मोठ्या मोठ्या पदांवर आहेत, डॉक्टर झालेले आहेत, इंजिनियर झालेले आहेत, प्राध्यापक झालेले आहेत. या कामामध्ये सातत्य पाहिजे. आरंभशूर लोक खूप आहेत समाजामध्ये की आम्ही सुरुवात करू, आरंभशूर, आरंभ कर दिया, पण त्याची पूर्णाहुती झाली पाहिजे, ते काम पूर्णत्वास गेलं पाहिजे. ही भावना नसते, ती भावना सुदर्शन भाऊंमध्ये. आज ते सगळे मेळघाटातले मुलं उभे झालेले आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या करणाऱ्यांची मुलं नेली,
ती शिकून मोठी झाली, आपल्या आईवडिलांना मोठा आधार झाली. कुठे भूकंप आला असेल, कुठे नैसर्गिक आपत्ती आली असेल, सुनामी सारखं संकट आलं, गुजरातमध्ये मोठं चक्रीवादळ आलं, आपल्या लातूरमध्ये भूकंप झाला, मोवाडमध्ये मोठं पाण्याने वाहून गेलं, सगळा महापूर आला. आपल्या इथे बग्गी, म्हणजे मी तर सुदर्शन भाऊंना अतिशय जवळून रात्रंदिवस काम करताना हे जे आपल्या बाजूचे इथे धामणगाव जवळ चांदूर रेल्वे आणि धामणगावच्या मध्ये बग्गी आणि त्याच्या आजूबाजूची 2-3 गाव आहे, त्या गावांमध्ये अतिशय वाईट अवस्था, गुरंढोरं मरून पडलेले, प्रेत सापडून राहिले, लोकांचं सर्वस्व वाहून गेलेलं. आणि तिथे सुदर्शन भाऊ रात्रंदिवस काम करून आले आपल्या टीमसह. असं काम करणारा कार्यकर्ता. त्यांचे दरवाजे है ना, या म्हणजे ते तुकडोजी महाराजांनी वेगळ्या अर्थाने म्हटलं आहे, पण दाराचं नाही दोऱ्या या झोपडीचं माझ्या त्यांनी म्हटलं आहे. भाग्य आहे की सुदर्शन भाऊ आज मंदिरामध्ये राहतात, जिथे माताजींचा मुक्काम होता, त्यांच्या दरवाजाला दोऱ्या नाही आहे, ते उघडे असतात सगळ्यांसाठी, कायम उघडे असतात. तुम्ही अपेक्षा व्यक्त करा, ते त्यांचा खालीचा वाटा. म्हणजे मी कधी कधी सुदर्शन भाऊंना म्हणतो की भाऊ, तुम्ही कधी तर नाही म्हणणं शिकावं, कभी तो नाही बोलणं शिको. पण त्यांच्या डिक्शनरीमध्ये नाही हा शब्द नाही. वेळ प्रसंगी अडचणीमध्ये येऊन स्वतः अडचणीत असताना देखील मित्राला हो म्हटलं पाहिजे, येणाऱ्याला हो म्हटलं पाहिजे आणि त्याचं केलंच पाहिजे, या धारणेने काम करणारा एक प्रामाणिक माणूस आहे. पाणी फाउंडेशनचं काम असो, आमिर खान सोबत सारख्या चित्रपट अभिनेत्यासोबत त्यांनी काम केलं, नाना पाटेकर सोबत काम केलं, देवेंद्रजी फडणवीसांसोबत काम केलं. त्यांची जैन संघटनेची संपूर्ण चमू झोकून देऊन त्या सगळ्या कामामध्ये होती. अनेक गावांना सुजलाम सुफलाम करण्याचं काम केलं. आणि आता एक मोठा प्रकल्प पुन्हा सुदर्शन भाऊंनी पाणी फाउंडेशनच्या माध्यमातून, भारतीय जैन संघटनेच्या माध्यमातून आपल्या या सगळ्या परिसरामध्ये राबवण्याचा निश्चित केलेला आहे. एक मोठा प्लान, या सगळ्या लोकांना पाणी मिळावं, गावांचं चित्र बदललेलं आहे. या सगळ्या आघाड्यांवर काम करणारा, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, विविध संस्थांशी संबंध आहे. एका बँकेच्या व्यवस्थापन समितीवर अध्यक्ष, आता विजय भाऊ बोत्रा माझ्या बाजूला बसले होते, ते मला सांगत होते, अभिनंदन बँकेचे अध्यक्ष आहेत, चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत, मोठे वकील आहेत, आर्थिक क्षेत्रातले तज्ज्ञ आहेत. ते मला सांगत होते की यांना अध्यात्मिक क्षेत्रातलं जेवढं कळतं तेवढं बँकिंग क्षेत्रातले कळतं. कारण की बँकेवर नेमलेले लोक मालक नसतात, ट्रस्टी असतात, विश्वस्त असतात. ज्या दिवशी माणूस विसरतो की आपण विश्वस्त आहे, त्या दिवशी त्या बँकेचा घोटाळा होतो, घापला होतो, बँक लंबी होते. तिथे मी विश्वस्त आहे आणि मी तिथे घेणं नाही तर देणं लागतो, या धारणेने सुदर्शन भाऊंनी त्याही क्षेत्रामध्ये काम केलेलं आहे. आणि म्हणून सुदर्शन भाऊ, तुमच्यावर एक पुस्तक कमी पडतं, मध्ये चित्रपट तयार केला आमच्या एका मित्रांनी, अतिशय सुंदर आहे. यूट्यूबवर त्याची लिंक उपलब्ध आहे, तुम्ही जरूर बघा. या माणसाचा संघर्ष बघा, यांची प्रतिकूल स्थिती काय होती आणि त्या प्रतिकूल स्थितीतून एक एक टप्पा गाठत, प्रतिकूल है ना, है सरल ही काय म्हणतात, साथ बहना प्रतिकूल बहना ही कठिन है अचेतन जो युगों से लहर के ही साथ बहते, है सरल ही साथ बहना प्रतिकूल बहना कठिन है. तो प्रतिकूल पोहत जाऊन त्यांनी जीवनातला संघर्ष पार केला, एक अत्यंत आदर्श कुटुंब निर्माण केलं, आदर्श मित्रपरिवार उभा केला. आज एक मोठा मित्रपरिवार या ठिकाणी या कथेशी, त्यांच्या कार्याशी, सगळ्याशी जुळलेला आहे. तो सुदर्शन भाऊंच्या प्रेमाखातर जुळलेला आहे. आणि म्हणून आम्ही बडनेरा, आमचं आज अमरावती महानगरपालिकेमध्ये बडनेरा समाविष्ट आहे, पण बडनेरा हे मूळ गाव वेगळं आहे, त्या गावाची एक स्वतःची अस्मिता आहे. आणि त्या अस्मितेचा जर विचार केला तर आम्हाला बडनेरातून राष्ट्रीय स्तरावर जैन संघटनेच्या मोठ्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमध्ये काम करणारा, आर्थिक क्षेत्रातलं ज्ञान असलेला, सामाजिक क्षेत्रात झोकून देऊन काम करणारा, सांस्कृतिक क्षेत्राची आवड असलेला, वाचन असलेला, महापुरुषांना मानणारा, देशभक्तीचा भाव रुजवणारा. APJ अब्दुल कलाम वारले तर त्यांच्या अंत्यसंस्काराला आपण पोचलं पाहिजे 14 तासामध्ये. हे कोणाला सहज शक्य नाही हो, पण ते सुदर्शन भाऊ करू शकतात. मदर टेरेसा वारल्या, हे तिथून तिथे अंत्यसंस्काराला पोहोचले. अटल बिहारी वाजपेयी वारले, हे इथून अंत्यसंस्काराला तिथे पोहोचले. मी तिथे गेलो पाहिजे, मी तिथे असलो पाहिजे, मी ते बघितलं पाहिजे, पुन्हा ही पावलं मला दिसणार नाही, या भावनेनी, या धारणेनी समाजामध्ये वावरणारा, भिडणारा असा एक
या क्षेत्रातला, आता मी कार्यकर्ता म्हणणार नाही, या क्षेत्रातला नायक, या नायकाची वाटचाल महानायकाकडे हो, या आमच्या बडनेराच्या सदिच्छा. आणि म्हणून आम्हाला बडनेरकरांना अतिशय आमचा तुमच्यावर आम्हाला गर्व आहे. तुमचे या क्षेत्रातले हात, या क्षेत्रातले तुमचे पावलं हे भक्कम झाले पाहिजे, या शुभेच्छा. या आम्ही गावकरी तर देऊच, पण आज यापेक्षा चांगली दुसरी संधी मिळू शकत नाही की संपूर्ण जगामध्ये ज्यांच्या म्हणजे वाणीतून जो जो शब्द निघेल तो शब्द अमृतानुभव असतो. आपल्यासाठी ते अमृत आहे, एक एक थेंब अमृताचा ज्यांच्या वाणीतून निघतो. अशा माँ कनकेश्वरी देवीजी आज आपल्या इथे बडनेरामध्ये आहेत. आणि म्हणून आमची सगळ्यांचा एक, आम्हाला आमच्या सगळ्या बडनेरकरांच्या वतीने मी तुम्हाला सगळ्यांना माताजींनी आधीच घोषणा केलेली आहे की आपण सगळेजण मिळून त्यांना बडनेरा भूषण हा पुरस्कार या ठिकाणी बहाल करू. मी सर्वप्रथम माताजींना विनंती करेन की हे जगन्माता रुक्मिणीचं माहेरघर आहे आणि जगन्नियता पांडुरंग, जगन्नियता भगवान कृष्ण आमचा जावई लागतो. त्याच्यामुळे त्या विठ्ठलाची आणि त्या माता रुक्मिणीची एक मूर्ती त्यांनी सुदर्शन भाऊंना आशीर्वाद म्हणून द्यावी अशी मी माताजींना विनंती करतो. मी तुमच्या सगळ्यांच्या टाळ्याच्या कडकडाट आदरणीय सुदर्शन भाऊंना मंचावर पहिले विनंती करतो. भाऊ मंचावर द्या.